तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड। इसका तीसरा अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं। तीसरे अध्याय का नाम है लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु मैनिफेस्ट हिज वराह फॉर्म इन द हाउस ऑफ मुरारी एंड मीट्स विथ नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु अपने वराह रूप को प्रकट कर रहे हैं मुरारी गुप्त के घर में। ये लीला संपन्न होगी। इस लीला पे हम लोग दोपहर को चर्चा किए थे। इसके पश्चात फिर नित्यानंद प्रभु के साथ कैसे उनकी भेंट होती है इसका वर्णन किया जाएगा। तो महाप्रभु वराह रूप को जब प्रकट कर दिए मुरारी गुप्त बड़े दिव्यानंद में आ गए। महाप्रभु बोले स्तुति करो मोर, मेरा स्तुति करो, प्रार्थना करो। तो मुरारी गुप्ता प्रार्थना इतने विनम्रता महसूस कर रहे हैं, भगवान की असीमित महिमा उनके हृदय में प्रकट हो रही है। तो उसके कारण विनम्र होकर के बोलते हैं कि मैं क्या प्रार्थना करूं। वेद शास्त्र भी आपकी गुणगान नहीं कर सकते, अनंत शेष भी आपका गुणगान नहीं कर सकते हैं ठीक ठीक तरीके से, मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ कुछ गुणगान किए। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन महाप्रभु क्रोध प्रकट कर रहे हैं वेद शास्त्र के ऊपर। वेद जो हैं भगवान को हस्त पद मुख मोर नाही कलोचन, यही मत वेदे मोर करे विडंबन। द वेदास मोक मी बाय एक्यूजिंग मी ऑफ हैविंग नो हैंड्स लेग्स माउथ और आइज, इस प्रकार से। और मायावादी लोग भी मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे अंग का खंड खंड कर देते हैं। और एक बड़े विशेष मायावादी उस वक्त हुए प्रकाशानंद। तो महाप्रभु है नवद्वीप में, अभी संन्यास लीला नहीं हुआ है, संन्यास नहीं लिया, नवद्वीप में लीला कर रहे हैं। लेकिन वो काशी में बनारस में बैठे हुए प्रकाशानंद को जो है डांट रहे हैं। बोल रहे हैं काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद, से ही बेटा करे मोरा अंग खंड खंड। वो बेटा एक वहां पे बैठा है जो प्रकाशानंद नाम का एक बेटा है, वहां पे बैठा है काशी में। और बहुत बड़ा मायावादी सन्यासी बन के बैठा है। और इस प्रकार से शास्त्र की व्याख्या करता है। परम ब्रह्म मेरा ऐसा व्याख्या करता है कि मेरे अंग अंग को काट देता है। हाँ, बोलता है कि मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि मायावादी लोग भगवान का इस प्रकार से गाली देते हैं। इन वन सेंस गाली देना हुआ कि अगर कोई बोले कि आपका हाथ नहीं है, आपका पैर नहीं है, आपका आंख नहीं है, आपका मुंह नहीं है, आपका कान नहीं है, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप लंगड़े हो, आप अंधे हो, आप बहरे हो, हाँ, आप गूंगे हो। यही हुआ ना, दूसरा अर्थ तो यही हुआ, गाली देना ही हुआ। तो मायावादी लोग इस प्रकार से भगवान को गाली देते हैं। उनकी प्रार्थना में वो भगवान को इस प्रकार से गाली देते हैं। जो भगवान शुद्ध वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान आपकी आंखें कितनी सुंदर है, कमल नयन, हाँ, और आपका स्वरूप कितना सुंदर है, आपके कितने अच्छे दिव्य गुण हैं। तो इस प्रकार से भक्त लोग भगवान के दिव्य शरीर का, दिव्य रूप का, गुणों का, लीलाओं का गुणगान करते हैं, उसको गुणगान बोलते हैं। और मायावादी लोग इसका उल्टा करते हैं, भगवान को गाली देते हैं। तो वैसे यहाँ पे भगवान शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जब कोई मायावाद फिलॉसफी, मायावाद तर्क प्रस्तुत करता है और जो सुनता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो भगवान को कैसा फील होता है, महसूस होता है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जब कोई मायावाद बोलता है तो ऐसा भगवान को महसूस होता है कि जैसे वो मेरे अंग को काट रहा है। सोचिए, इस प्रकार से इतना डेंजरस है। इसलिए जो इस प्रकार के मायावाद
कथन का श्रवण करते हैं वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो भगवान को काट रहे हैं, इसलिए अपराधी हैं। तो भगवान यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं। काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद, से ही बेटा करे मोरा अंग खंड खंड। वखानय वेद मोर विग्रह न माने, सर्वांग हैला कुष्ठ तबु नहीं जाने। He explains the Vedas but does not accept my form. His entire body is afflicted with leprosy, yet he does not come to his senses. कि वेदों का व्याख्या करता है लेकिन मेरे स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है, मेरा विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको स्वीकार नहीं करता है, बड़ा वेद में बड़ी बड़ी व्याख्याएं करता है। और इस अपराध के कारण उसका पूरा शरीर जो है कुष्ठ रोग से पीड़ित है, लेकिन फिर भी उसको ये पता नहीं चल रहा है कि ये अपराध के कारण ये सब हो रहा है। सर्वयज्ञ मय मोर ये अंग पवित्र, अज भव आदि गाय यहाँ चरित्र। माई प्योर बॉडी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस। मेरा जो शरीर है दिव्य शरीर है, सारे वैदिक यज्ञों का ये जो है मूर्तिमान स्वरूप है। और यहाँ तक कि अज भव, अज मतलब ब्रह्मा जी, भव मतलब शिव जी, और इत्यादि जितने भी देवी देवता हैं, सब लोग मेरे दिव्य शरीर का गुणगान करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, महिमा गाते हैं। और ये बेटा वहां पे बैठ करके बोलता है कि जो है भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं, भगवान का मुंह नहीं है, आंख नहीं है, इस प्रकार से मेरे को निंदा करता है। पुण्य पवित्रता पाए ये अंग परसे, ताह मिथ्या बले बेटा के मन साहसे। भगवान गुस्सा कर रहे हैं, उसका हिम्मत कैसे हुआ? हाउ कैन दैट wretch से दैट माई बॉडी इज फॉल्स, बाय द टच ऑफ माई बॉडी प्यूरिटी इज सैंक्टिफाइड। भगवान बोल रहे हैं पुण्य पवित्रता पाए, जो पुण्य है यानी शुद्ध चीज जो है, शुद्धता, शुद्ध जो है, शुद्धता भी शुद्ध हो जाता है जिनके अंग से स्पर्श पाने पे। ऐसे मेरे दिव्य अंग को बोलता है कि गलत है, मिथ्या बोलता है। उसका ऐसे साहस कैसा है? भगवान गुस्सा कर रहे हैं। आप ही तो अलाउ कर रहे हैं, बड़े दयालु हैं, अभी तो डांट रहे हैं लेकिन खुद ही तो आप ही तो अलाउ करते हैं ना। भगवान की दया है कि हालांकि किसी का ये साहस हो ही नहीं सकता है। भगवान खुद जीवा में उपस्थित है, जब तक भगवान शक्ति नहीं देंगे तब तक कोई कुछ भी कैसे बोल सकता है। यानी कोई मायावादी लोग भगवान को गाली देते हैं तो भगवान ही उसको स्वतंत्रता दिए, भगवान अलाउ करते हैं, ये कृपा है भगवान की। तो यहाँ पे भगवान डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि कैसे उसका साहस हुआ। सुना मुरारी गुप्ता कही मत सार, वेद गुह्य कही ए तोमर गोचर। ओ मुरारी गुप्ता ध्यान से सुनो, मैं तुमको सारे सारे वैदिक ज्ञान का सार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, मैं तुमको सबसे ज्यादा जो गुह्यतम ज्ञान है, वेद का जो व्याख्या है, निष्कर्ष हम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अमी यज्ञ वराह सकल वेद सार, अमी से करीनु पूर्व पृथ्वी उद्धार। आई एम वराह द एंजॉयर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस। मैं वही वराह हूँ, सारे यज्ञों का जो भोक्ता, और सारे वैदिक शास्त्रों का सार। और इट वॉज आई हु प्रीवियसली डिलीवर्ड द अर्थ। मैं ही हूँ जो पहले पूर्व में हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी का उद्धार करके लेके आया था। संकीर्तन आरंभे मोहार अवतार, भक्त जन लागी दुष्ट करी मुसंहार। संकीर्तन को आरंभ करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, और भक्त जनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। फॉर द सेक ऑफ माई डिवोटीज, सभी दुष्टों का संहार करूंगा अपने भक्तों के लिए। सेवकेर द्रोह मोहि सहित न पारो, पुत्र यदि है मोर तथापि संहारो। पुत्र काटो पनार सेवक लागिया मिथ्या, नाही कही गुप्त सुन मन दिया। I cannot tolerate the operation of my devotees. I kill the oppressor even if he is my own son. मेरा पुत्र भी अगर होगा जो मेरे भक्त का विरोध करेगा तो उसको भी मैं जो है मृत्यु दंड दे दूंगा। आई कट डाउन माई ओन सन फॉर द सेक ऑफ माई सर्वेंट। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। ओ गुप्ता लिसन अटेंटिवली। गुप्ता, हे मुरारी गुप्त सुनो ध्यान से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने सेवकों की रक्षा के लिए अपने खुद के पुत्र का वध कर सकता हूँ। भगवान बोल रहे हैं अगर मेरा पुत्र जो है मेरे भक्तों को के प्रति अपराध करता है। इसी भाव को भगवान आ, दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में भी बोलते हैं।
अम्बरीश महाराज का अपराध किए थे दुर्वासा मुनि। तो भगवान बोलते हैं वहां पे कि मेरे भक्त का जो अपराध करता है, अगर ये हाथ, मेरे हाथ भी अगर कभी मेरे शुद्ध भक्त के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो इन हाथ को भी काट के मैं फेंक दूंगा। भगवान यहाँ तक बोलते हैं कि आई कैन नॉट टॉलरेट इंसल्ट और ऑफेंस ऑफ माई डिवोटीज। मेरे भक्तों के प्रति मैं अपराध और अपमान को सहन नहीं कर सकता हूँ। इसी चैतन्य भागवत में आगे चल के भगवान बोलेंगे कि जो जो व्यक्ति मेरा पूजा करते हैं, हाँ, मेरे को ऑफरिंग करते हैं, अच्छा अच्छा फ्लावर, कपड़े और 56 भोग ऑफर करते हैं, लेकिन मेरे भक्तों का जो अपमान करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, तो उनकी ऑफरिंग कैसे है? उनकी ऑफरिंग मेरे को उसी प्रकार से जलन होती है जैसे कि कोई जलता हुआ कोयला मेरे शरीर में फेंक रहा हो। ऐसा मुझे महसूस होता है। उनके द्वारा की हुई ऑफरिंग इस प्रकार से होती है, और मैं इस प्रकार की ऑफरिंग को कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। और वो जो ऑफरिंग करते हैं उसी से उनका विनाश कर देता हूँ, जो मेरे भक्तों का अपमान करते हैं। तो आई कैन नॉट टॉलरेट इंसल्ट ऑफ माई डिवोटीज, माई सर्वेंट्स, अपने सेवकों का। तो एक जगह महाप्रभु बोलते हैं कि जो भी मेरे सेवकों का अपमान करता है, ही इज कटिंग माई बॉडी इन टू पीसेस। जो मेरे सेवकों का क्या करता है? अपमान करता है, तो वो उस प्रकार से जैसे वो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। इतना मेरे को जो है कष्ट मोह पहुंचता है। तो मैं जब इसको पहली बार पढ़ा था तो मैं बहुत ही हैरान हो गया, बहुत ही चिंतित हो गया कि बड़ा सावधान रहना है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं महाप्रभु के किसी भी सेवक को अपमान नहीं करना है, बहुत सावधान रहना है। फिर जब आगे पढ़ा तो महाप्रभु बोलते हैं ऑल द लिविंग एंटिटीज आर माई इटर्नल सर्वेंट्स। सारे जीवात्मा मेरे सेवक हैं। मतलब, हाँ, मतलब क्या? कि किसी भी जीवात्मा के प्रति अगर हम अपमान करते हैं तो भगवान को उसी प्रकार से कष्ट होता है जैसे कि भगवान के शरीर को काटा जा रहा हो। ये अभी का प्रसंग चल रहा है इसलिए मैं बोल दिया। आगे एक जगह भगवान भगवान इस बात को बोलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी भगवान बोले भी कि मेरे अंग को काट रहा है वो मायावादी, ऐसा मुझे महसूस होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं कहीं गुप्ता सुना मन दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गुप्ता, ध्यान से सुनो। हाँ, आई कैन नॉट टॉलरेट ऑफेंस ऑफ माई डिवोटीज। ये काले करिनु मुई पृथ्वी उद्धार, हैला क्षितिर गर्भ पार्श्व अमार। When I was delivering the earth, she became pregnant by my touch। अब उदाहरण दे रहे हैं भगवान, जो पिछले श्लोक में बोले ना कि अगर मेरा पुत्र भी मेरे भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो पुत्र का भी वध कर दूंगा। तो इसका उदाहरण अब देने वाले हैं। वराह रूप में ये हुआ था कि जब मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आया था तो मेरे स्पर्श से पृथ्वी जो है उस वक्त गर्भवती हो गई थी। यानी एक पुत्र प्राप्त होता है भगवान को पृथ्वी के द्वारा, उसका नाम क्या है? नरकासुर। ये भागवत में कथा आती है। हाइला नरक नामे पुत्र महाबल, आपने पुत्रेर धर्म कहिला सकल। I begot a powerful son named Naraka, and I personally instructed him on religious principles। नरक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ भगवान का, वराह देव का। अब भगवान उसको खुद पर्सनली व्यक्तिगत रूप में जैसे अर्जुन को शिक्षा दिए उसको भी शिक्षा दिए, पूरा धर्म की शिक्षा प्रदान की। हाँ, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? महाराजा हई लेना अमार नंदन, देव द्विज गुरु भक्त करे न पालन। और बहुत बड़ा महाराज बना, वो राजा बना मेरा नंदन। नंदन बोल रहे हैं भगवान, नंदन मतलब लाडला पुत्र को नंदन बोलते हैं। हाँ, तो माई सन बिकेम अ ग्रेट किंग, बहुत बड़ा राजा बना। हाँ, और वो बहुत अच्छा था, बहुत धर्म का पालन करता था। ही प्रॉपरली मेंटेन द डेमी गॉड चॉइस बॉर्न गुरुज एंड डिवोटीज। वो देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरु का और भक्तों का अच्छे से पालन पोषण करता था। बहुत, मैं सब शिक्षा दिया था। लेकिन क्या हो गया फिर देखिए, दैव दोषेता हर हैला दुष्ट संग, बाणेर संसर्गे हैला भक्त द्रोहे रंग। लेकिन क्या प्रभाव हो गया? दैव दोष है, कुछ दुर्भाग्य के कारण he fell into bad association with Banasur and began to take pleasure in oppressing the devotees। उसका बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि वो एक गलत संघ में फंस गया, बाणासुर नामक असुर के संघ में फंस गया। और उस संघ के प्रभाव से वो, जो कि इतना अच्छा मैं धर्म की शिक्षा दिया था और देवताओं का, भक्तों का, गुरु का, ब्राह्मणों का पालन करता था, उनको सुरक्षा देता था, अब वही क्या बन गया? दुष्ट संघ में जाकर के उनका अपोजिट करने लग गया, उनके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। सेवकेर हिंसा मोहि न पारो सहिते, काटी नु आपन पुत्र सेवक राखीते। तो वहां प्रूफ कर रहे हैं
आई कैन नॉट टॉलरेट द ऑपरेशन ऑफ माई सर्वेंट्स, सो आई कट डाउन माई ओन सन टू प्रोटेक्ट माई सर्वेंट्स। अपने सेवकों के प्रति इस प्रकार के अत्याचार को मैं सहन नहीं कर पाया, और इसलिए मैंने अपने खुद के पुत्र का गला काट दिया। भगवान ये जानते हैं, भागवत में कथा आती है, नरकासुर का भगवान कृष्ण खुद वध करते हैं। भगवान कृष्ण जाते हैं गरुड़ देव के ऊपर बैठ के, और माता उनको भी लेके जाते हैं, सत्यभामा माता को। हाँ, और नरकासुर से फाइट करते हैं और सुदर्शन चक्र से उसको काट देते हैं। तो भगवान टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। एक यहाँ पे एक और बहुत अच्छी शिक्षा है जो समझने लायक है, क्योंकि आप में से कई लोग को ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भगवान का पुत्र है नरकासुर, नरकासुर नहीं था पहले, बाद में नरकासुर बना। और भगवान ने खुद उसको धर्म की शिक्षा भी दी है, और राजा बना, और अच्छे से देवताओं का गुरु, ब्राह्मणों वैष्णव का अच्छे से पालन पोषण भी करता था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन भगवान का पुत्र होने के बावजूद भी कैसे असुर बन गया? तो ये भगवान एक ये भी हमको यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि कोई अगर भगवान का इतना खास भी हो जाए, भगवान का पुत्र भी बन जाए, तो भी अगर वो गलत संगति में जाएगा तो उसका भी पतन हो सकता है। ये इतना पावरफुल है। बैड एसोसिएशन इज सो डेंजरस। हाँ, और इसका दूसरा प्रमाण है द्वैताचार्य के पुत्र भी। अद्वैताचार्य के 6 पुत्र हुए, जिसमें से 3 पुत्र तो बहुत महान आचार्य बने। हाँ, द्वैताचार्य के पद चिन्हों में पालन करते हुए बहुत महान आचार्य हुए। लेकिन 3 पुत्र मायावादियों की संगति में आने के कारण मायावादी बन गए। हाँ, और उनको अद्वैताचार्य फिर रिजेक्ट कर दिए। तो आप में से कोई सोच सकता है कि भगवान क्यों नहीं बदल पाए? भगवान बदलना चाहते हैं, भगवान शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता तो जीव के पास है ना। वो जीव अगर स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। भगवान चाहे तो बलपूर्वक भी किसी को अपना भक्त बना सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं करते हैं ऐसा। क्योंकि ऐसा करने से फिर जो है व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो नष्ट हो जाएगी। तो भगवान हमेशा ऑप्शन देते हैं, चॉइस देते हैं, कि आपके पास चॉइस है, आप मेरा भक्त बन के रहना चाहते हो या गलत संगति में जाकर के माया में जाना चाहते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में, चाहे इस जीवन में या सनातन काल में, हमेशा हमें हमारे पास ये चॉइस रहेगा कि हम कृष्ण को स्वीकार करना चाहते हैं या माया को। जैसे माया को स्वीकार करेंगे फिर से पतन हो जाएगा और हम भौतिक संसार में फंस जाएंगे। कृष्ण को हमेशा स्वीकार करके रखेंगे, यानी हमारी जो स्वतंत्रता है उसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम हमेशा अच्छे से स्थित रहेंगे भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक जीवन में, और कृष्ण के संग में रह करके आनंद को भोगेंगे। अन्यथा अगर हमने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो इमीडिएटली फॉल डाउन, माया इज रेडी, जैसे नरकासुर का एग्जाम्पल से पता चल रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो कोई कितना भी महान भक्त भी हो, जैसे पुत्र है, तो पुत्र कोई साधारण पुत्र तो नहीं होगा, और फिर उसको इतना शिक्षा भी दिए, तो इस स्थिति को भी प्राप्त होने पर भी अगर वो वैष्णव अपराध करेगा तो भगवान उसको भी सजा देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसलिए सदैव हमेशा सावधान रहना चाहिए। कोई व्यक्ति भक्ति के कितने भी स्तर में पहुंच जाए, वो किसी भी अन्य भक्त का अपराध नहीं कर सकता है, भगवान उसको कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सेवक हिंसा मोहि न पारो सहित, काटिनु आपन पुत्र सेवक राखित। अपने सेवक को रक्षा करने के लिए मैं अपने खुद के पुत्र का वध किया हूँ। ये कथा कौन सुना रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु वराह के रूप में है, और ये मुरारी गुप्त की कथा वर्णन कर रहे हैं। जन्म जन्म तुम सेवी आछ मोरे, एते का सकल तत्व कहिला तुम्हारे। कि मुरारी गुप्त तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो, हर जन्म में तुम मेरा सेवा करते हो, इसीलिए मैं तुमको ये सारा जो तत्व है, सत्य है, तुमको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये कृपा भगवान कर रहे हैं, और मुरारी गुप्ता के माध्यम से वृंदावन ठाकुर की कृपा से हमको भी ये सुनने को पता चल रहा है कि हमको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सुनिया मुरारी गुप्ता प्रभुर वचन, विवल हैया गुप्ता करे न क्रंदन। तो जब मुरारी गुप्ता भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुने तो बड़े प्रेम से अभिभूत हो गए, ओवरवेम्ड, ही बिकेम ओवरवेम्ड। इतना प्रेम आया कि भगवान के भक्त वत्सलता के भाव को देख करके, कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, अपने सेवक और भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये सुन करके मुरारी गुप्ता जो है रोने लग गए, क्रंदन करने लग गए, भगवान के प्रति प्रेम और सम्मान और ज्यादा गहरे स्तर में बढ़ गया। मुरारी सहित गौर चंद्र जय जय, जय यज्ञ वराह सेवा का रक्षा माए। ऑल ग्लोरीज टू गौरचंद्र भगवान इन द एसोसिएशन ऑफ मुरारी। मुरारी गुप्त के साथ गौरचंद्र भगवान की जय हो, और वराह रूप धारण करने वाले भगवान की जय हो, द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस, यज्ञ के स्वामी और अपने भक्तों के सुरक्षक भगवान वराह की भी जय हो। इस प्रकार से वराह का प्रसंग कंप्लीट करते हैं।
हे मत सर्व सेवक के रख हरे घरे, कृपाए ठाकुर जाना ये न आपनारे। In this way, the Lord revealed himself to all of his servants at each of their houses. यहाँ पे कुछ लीलाएं वर्णन कर रहे हैं मुरारी गुप्ता का बताया जैसे, और पिछले अध्याय में हम श्रीवास ठाकुर का सुने। श्रीवास ठाकुर क्योंकि नारद मुनि के अवतार हैं तो उनको नारायण का रूप का दर्शन भी कराए, मुरारी गुप्त को वराह रूप दर्शन कराए, और आगे चल के एक बार राम अवतार का भी दर्शन कराएंगे, आगे अध्याय में आएगा। इसी प्रकार से अपने अनेक जो इस प्रकार से जो नित्य पार्षद हैं उनके पास पर्सनली जा जा करके भगवान वो जिस भाव में स्थित है उनको अब वैसे रूप का दर्शन कराए और उनके ऊपर इस प्रकार से कृपा की। छीनिय सकल भृत्य प्रभु आपनार, परानंदमय चित्त है सवार। When the servants recognized their Lord, their hearts became filled with bliss. तो अपने भक्तों को अद्भुत आनंद प्रदान करने की इच्छा से भगवान ये सब उनको सामने प्रकट कर रहे हैं अपने उन स्वरूपों को। जो भी भक्त लोग इस प्रकार से जब जान पाए भगवान के, अपने खुद के भगवान के बारे में, तो बड़े ही उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो गया, भर गया। पाषंडी रे आर के भय नहीं करे, खाते खाते सब कृष्ण गाए उच्च स्वरे। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु सबको आश्वासन दे दिए, अपने जो है आइडेंटिटी को रिवील कर दिए, प्रकट कर दिया अपने आप को, तो उसके बाद फिर किसी भी भक्त के हृदय में किसी भी प्रकार के पाखंडी, नास्तिक, राक्षस, असुर, म्लेच्छ, यवन, इनके प्रति कोई भय नहीं रह गया। और बिंदास होकर के वो जहां भी जाते थे, हाँ, पब्लिक प्लेस हो, प्राइवेट प्लेस हो, घर में हो, बाहर हो, बाजार हो, हर जगह लाउडली चैंट करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु संगे मिलिया सकल भक्तगण, महानंद अहर्निश कराए कीर्तन। अब तो और सब लोग आनंदित होकर के अहर्निश, डे एंड नाइट, अब कोई भी भक्त भगवान को एक पल के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दिन भर रहते थे पूरे नवद्वीप में भ्रमण करके कीर्तन करते थे, और रात को भी सब लोग साथ में रह करके श्रीवास ठाकुर के आंगन में पूरी रात संकीर्तन चलता था। तो इस प्रकार से प्रभु के संग में सब भक्त लोग रहते थे। आप सोच रहे होंगे फिर उनका घर बार कैसे चलता होगा घर गृहस्थी कैसे चलाते होंगे? सब चल जाता है भगवान की कृपा से। भगवान खुद ही वहां पे उपस्थित, तो घर गृहस्थी अब क्या चलाना। भगवान जहाँ पे है, लक्ष्मी बाध्य हो जाएगी वहां पे सब कुछ अच्छे से टेक केयर करने के लिए, तो कोई समस्या नहीं हुई थी। कोई कोई भी व्यक्ति कोई जॉब धंधा नहीं करता था, सब दिन रात संकीर्तन करते थे महाप्रभु के साथ मिल करके। और ये सब कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे, एक आध दो ब्रह्मचारी थे बस, एक शुक्लांबर ब्रह्मचारी करके था, वही ब्रह्मचारी था, और एक नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी होते हैं। बाकी सब गृहस्थ भक्त, हाँ, सबकी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, पूरा फैमिली है, लेकिन कोई जॉब धंधा नहीं कर रहा है। सब केवल दिन रात महाप्रभु के साथ मिलकर के, महाप्रभु खुद भी, हाँ, उनकी भी तो पत्नी है, माँ है, तो कोई जॉब धंधा कुछ नहीं, दिन रात कीर्तन कर रहे हैं, और सबका अच्छे से भरण भरण पोषण हो रहा है। न केवल भरण पोषण हो रहा है, बल्कि इतना ऐश्वर्य था, इतना ऐश्वर्य था कि किसी चीज की कमी नहीं थी। लक्ष्मी वॉज फोर्स टू मैनिफेस्ट हरसेल्फ इन फुल फ्लैश फॉर्म। माता लक्ष्मी अपने आप को वहां पे पूरे नवद्वीप में पूरे पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट करके रखी थी। तो ये स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बस हमको भगवान को अपने जीवन में लेके आना पड़ेगा। तो कोई भी शुद्ध भक्त है, भगवान को अगर अपने हृदय में लेके आता है, जीवन में लेके आता है, तो ऑटोमेटिकली किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी, वो सब पूरा हो जाता है। लेकिन ये श्रद्धा का विषय है। तो एनीवे, सो प्रभु संगे मिलिय सकल भक्तगण, महानंदे अहर्निश करे कीर्तन। अहर्निश दिन रात कीर्तन करते थे सब। मिलिल सकल भक्त पाई नित्यानंदा, भाई न देखिए बड़ा दुखी गौर चंद्रा। सो ऑल द डिवोटीज असेंबल टुगेदर एक्सेप्ट नित्यानंद। अभी सारे अपने जो नित्य पार्षद है सब एकत्रित हो गए हैं, सबको पता चल गया है, गौर चंद्र भगवान बहुत खुश हैं, लेकिन अभी भी बड़े दुखी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है उनके सबसे अत्यंत प्रिय, खास उनके भाई नित्यानंद प्रभु नहीं है। तो भाई न देखिए बड़ा दुखी गौरचंद्र, अपने भाई को न देख पाने के कारण गौरचंद्र भगवान बड़े दुखी हैं। और भक्त लोग देखेंगे कि भगवान बड़े दुखी क्यों हैं, पूछेंगे, तो भगवान वर्णन करेंगे कि वो कहाँ है, वेयर इज नित्यानंद। निरंतर नित्यानंद स्मरे विश्वम्भर, जानी लेना नित्यानंद अनंत ईश्वर। तो अब समय आ गया है, भगवान चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु एक्चुअली में वेट कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु जो है 12 वर्ष की उम्र में निकल पड़े थे घर से, इस इंतजार में कि कब मेरे भगवान, हाँ, विश्वम्भर मुझे याद करेंगे और मैं तीव्रता से दौड़ के जाऊंगा। तो ऐसे करते करते 20 वर्ष निकल गए, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं, फाइनली जाकर वृंदावन में जाकर के क्रंदन करते रहते थे नित्यानंद प्रभु।
गोकुल में नंद भवन में जा करके बैठ के रोते रहते थे, क्योंकि वहीं पे भगवान भगवान बलराम कृष्ण के साथ इतनी सारी लीलाएं की हैं। तो कृष्ण का स्मरण कर करके भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में रोते रहते थे दिन रात। अब ब्रजवासी लोग देखते थे ये कौन है, इतना अद्भुत व्यक्ति है, इतना सुंदर है, इतना लंबा चौड़ा, दिखने में तो बड़ा सुंदर दिखता है, और ये कुछ बोलता नहीं, बस रोता रहता है, कृष्ण 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 बोलता रहता है। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि वही बलराम है। हाँ, लेकिन वो ऐसे रोते रहते थे, इंतजार कर रहे थे कि कब विश्वम्भर मेरे को स्मरण करेंगे, मैं जाऊंगा। तो जब समय आया, जब भगवान विश्वम्भर 20 वर्ष के हुए लगभग, तो बड़ी तीव्रता से स्मरण करने लग गए कि कहाँ है नित्यानंद। तो नित्यानंद प्रभु अनंत ईश्वर होने के कारण, नॉन डिफरेंट फ्रॉम अनंत, कुड अंडरस्टैंड दिस, वो जान गए, और इमीडिएटली अब वो प्रस्थान करेंगे। प्रसंगे सुनः नित्यानंदेर आख्यान, सूत्र रूपे जन्म कर्म किच्छु कहितान। अब प्रसंग आ गया है, नित्यानंद प्रभु का आख्यान सुनाना प्रारंभ करने वाले हैं वृंदावन दास ठाकुर, जो 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 कि उनका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। नित्यानंद प्रभु, वृंदावन दास ठाकुर तो चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना करने बैठे थे, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन करना है। लेकिन जहां पे भी नित्यानंद प्रभु का थोड़ा सा भी कुछ प्रवेश आ जाता था, पूरा फिर अध्याय नित्यानंद प्रभु के ग्लोरीज में चला जाता था। क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु उनके प्राण धन है। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु अब कैसे भगवान विश्वम्भर बस स्मरण कर रहे हैं, दुखी हैं किसके कारण, नित्यानंद प्रभु के कारण। तो चाहते तो वृंदावन दास ठाकुर इतना वर्णन कर देते कि हाँ नित्यानंद प्रभु का स्मरण कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु को पता चला, नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं और मिल जाते हैं, और दोनों साथ में भी संकीर्तन करते हैं। नहीं, अब नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज महिमा को प्रकट करेंगे एक एक करके। हाँ, तो हम लोग राम कथा में उसका चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट संडे भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नित्यानंद प्रभु की महिमा को श्रवण करना है जिन भक्तों को, तो राम कथा में आइए। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि मुरारी गुप्ता जो थे वो हनुमान जी के मतलब अवतार थे, तो क्या हनुमान जी मतलब चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय हनुमान जी ने भी अवतार धारण किया था? यस, तभी तो मुरारी गुप्ता के रूप में आए थे। चैतन्य महाप्रभु और का ये अवतार बड़ा विशेष है, उसमें सारे अवतारों के भक्त आते हैं उनका जो है लीला में भाग और लेने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु और विश्वम्भर प्रभु एक ही थे ना दोनों? हाँ, एक ही है। वो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में नाम पड़ा सन्यास के बाद, श्री कृष्ण चैतन्य, और उस भक्त लोग उनको प्रेम से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। उसके पूर्व, सन्यास के पहले भगवान का नाम विश्वम्भर, निमाई, न- सच्चिनंदन, गौरहरि, गौरांग, ये हुआ। जैसे प्रभु जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि ये प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो मतलब उनकी फैमिली थी, उनका एक बार विवाह हुआ था, फिर उनका दोबारा विवाह हुआ था, उसके बाद उन्होंने भक्ति में जाने के बारे में सोचा था और अपने परिवार का परित्याग कर दिया था, और वो शुद्ध भक्त बन के खुद भक्ति का आनंद लेना चाहते थे। हाँ, यस। तो पहला विवाह हुआ था, तो पहले विवाह जो थी लक्ष्मी प्रिया माता जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाई के विरह में वो तो शरीर त्याग देती हैं। उसके बाद दोबारा विवाह होता है, फिर गया से जब दीक्षा लेके आते हैं महाप्रभु, तो शुद्ध भक्ति के स्तर को आस्वादन करने के लिए उसके बाद फिर प्रचार के लिए संन्यास लेते हैं, और जगन्नाथपुरी में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। और प्रभु जी, जैसे कि नरकासुर का जिक्र आपने बताया कि नरकासुर जो थे वो नरकासुर होने से पहले उनका कुछ और नाम था, तो क्या उनका कुछ और नाम था उस समय? उनका नाम पता नहीं, भगवान यहाँ पे नरक करके ही नाम बता रहे हैं कि नरक है, उसको हो सकता है और भी नाम होगा कुछ, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान मेन चीज ये जी। वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का वो पुत्र था, और भगवान ने उसको बहुत अच्छे से धर्म की शिक्षा भी दिए थे, और बहुत अच्छे से वो पालन पोषण भी करते थे सब कुछ। लेकिन गलत संगति में आने के कारण वो बिगड़ गए और असुर बन गए, और भगवान को खुद उनको वध करना पड़ा। तो ये एक शिक्षा मिलती जी है। प्रभु। ओके। जी प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।